सभी को बताया कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किया है लास्ट चैप्टर। तो उसमें दो टर्म क्या उसमें हमने देखा था कौन से सेंटर होते हैं। कॉस्ट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, काफ़ी सारे के सेंटर होते हैं ना। तो मैं आपके साथ वही डिस्कस करना चाहती हूँ, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक टाइप से आपकी रिविजन भी हो जाएगी, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर एन एक्टिविटी सेंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ना, किया ना, इज ए यूनिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, टोटल बिजनेस को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बांट लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमने एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ना, कि अब ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। ठीक है, और पूरे बिजनेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, किस बेस पर, एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। ठीक है, अलग अलग पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, विच इज अकाउंटेड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। उसको काम दे दिया कि आपने ये काम करना है। ठीक है, जैसे एक बिजनेस में 10 काम है तो 10 लोगों को दे दिया। ठीक है, तो 10 सेंटर बन गए। ठीक है, यदि एक बिजनेस छोटा है तो एक ही पर्सन सारे काम करता है तो एक ही सेंटर हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बांट दिया। तो इस टाइप से हम कहते हैं सेंटर हम किस बेस पर बना रहे हैं, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर आर द टू मेजर टाइप ऑफ द एक्टिविटी सेंटर। ए सेंटर फॉर विच कॉस्ट इज एसेटेंड एंड यूज फॉर पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज नोन एज कॉस्ट सेंटर। एक ऐसा सेंटर जैसे कि किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कॉस्ट सेंटर की, अब वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी कॉस्ट के लिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। और उसको बाकी सेंटर से कोई मतलब नहीं है, उसको प्रॉफिट सेंटर से मतलब नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर से मतलब नहीं है। ठीक है, और वेयर एज ए सेंटर हुज परफॉर्मेंस मेजर्ड कैन बी डन ओनली थ्रू इट्स इनकम अर्निंग कैपेसिटी इज नोन एज प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, जहाँ पर इनकम अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, वहाँ प्रॉफिट सेंटर होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज हेल्पफुल इन मेकिंग ए रेगुलर कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कंट्रोल। मतलब कॉस्ट सेंटर में क्या करता है, मेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो रेगुलर वो कॉस्ट जो एक्चुअल में आती है, जो उसने सोचा होता है, उसके साथ कंपेयर करते रहते हैं और उस पर कॉस्ट पर क्या करते रहते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर का मतलब प्रॉफिट कैसे आएगा, दोनों ही चीज़ें होंगी इसका मतलब, बोथ कॉस्ट इनकर एंड प्रॉफिट। मतलब कि कॉस्ट को खर्चे करना और प्रॉफिट कमाना, दो का काम होते हैं ना इसमें। दीज आर क्रिएटेड विद एन एम ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल। जिसमें इसमें जो पर्सन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको दोनों काम है, कॉस्ट को करना भी और प्रॉफिट भी कमाना, एंड असेसिंग देयर परफॉर्मेंस। इन दिस हैंड आउट वी हैव कंपाइल्ड द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, कि आपकी रिवीजन हो रही है। जो हम फिर कर लेते हैं, कॉस्ट सेंटर किससे कहते हैं, कॉस्ट सेंटर इज ए यूनिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू विच वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट आर एलोकेटेड, सेग्रीगेटेड एंड एलिमिनेटेड। मतलब कि जिसमें एक सेंटर है जिसमें बहुत सारी खर्चे होते हैं जैसे, है ना, तो उसको हम अलग अलग कर लेते हैं उन खर्चों को और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी एनी पर्सन और लोकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर विच द कॉस्ट इज डिटरमिन्ड। जैसे एक पर्सन को कहा कि आप इन खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक पूरा लोकेशन दे दी, इनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, कॉस्ट सेंटर आर मेनली एस्टेब्लिश इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट सेंटर मैक्सिमम कहाँ, जब बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना, पता है कि यहाँ भी खर्चे होने, यहाँ भी खर्चे होने, या डिफरेंट जगह खर्चे होने, तो अलग अलग पर्सन को अलग अलग जगह का एरिया दे दिया कि इस एरिया के खर्चों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कि आपने इसको रिड्यूस करना है और कंट्रोल करना है। इट परफॉर्मेंस कैन बी मॉनिटर, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले निर्धारित की गई हो और एक्चुअल में उसने कितनी कॉस्ट की है उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ कॉस्ट सेंटर, पहले भी हम कर चुके हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, वहाँ पे खर्चे होते हैं ना, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस सेंटर कॉस्ट सेंटर, पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब जैसे लेबर हो गए या डिफरेंट हायर लेवल अथॉरिटी हो गई, पर्सन हो गए ना, उनके ऊपर कितने खर्चे होते हैं, वो कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया, ऑपरेशनल जो बिजनेस के काम करने पर जो खर्चे होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर हो गया। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, जैसे प्रोसेस अकाउंटिंग हमने किया ना, पर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, हर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट होती है, तो वो बन गया प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। इस टाइप से हमारे पास कॉस्ट सेंटर, आप समझ गए होंगे। कॉस्ट सेंटर मतलब हमने पूरे बिजनेस में देख लेना कहाँ कहाँ पर खर्चे होते हैं, कॉस्ट खर्च होती है ना, उतने सेंटर बना दिया। ठीक है, और हर एक सेंटर को एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, तो वो पर्सन उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। उसका स्टैंडर्ड पहले निर्धारित कर दिया, उसने उसके साथ क्या करते रहना, कंपेयर करते रहना। ठीक है, इसी टाइप से प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सिर्फ कॉस्ट आएगी, इसके जो इस सेंटर का जो हेड होगा वो दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट को खर्च करने के लिए भी और उस पर रेवेन्यू के लिए भी, तभी प्रॉफिट आएगा ना, ये दोनों चीज़ों के लिए। इसका एरिया कॉस्ट सेंटर के कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है। प्रॉफिट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द, मतलब कि इसका मकसद क्या है, प्रॉफिट को
मेजर करना। दीज आर सेवरल प्रॉफिट सेंटर इन ए बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रॉफिट सेंटर होते हैं विच आर ऑपरेटेड बाय मैनेजर विच ऑर्गेनाइज प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इसमें दोनों चीज़ें ही आती हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। देखो कॉस्ट सेंटर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड था, है ना, या सेल्स, ये इसमें दोनों ही आती है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू से भी और कॉस्ट से भी, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ द प्रॉफिट सेंटर इज द जनरेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट by increasing sale, decreasing the cost, and that will give a boost to profit earning capacity of the company. The performance of a profit center is evaluated in terms of increased profit ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉफिट सेंटर की इवैल्यूएशन कैसे हम मेजर करते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट कमाया है ना। प्रॉफिट सेंटर का मकसद तो यही हुआ, फिर भी हम देख लेते हैं तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब तो कंपेयर कर ही सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन हमने अच्छे ढंग से कर ली है। कॉस्ट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी टू विच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज। जो कॉस्ट सेंटर मतलब कि उसमें वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉस्ट के लिए, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, ठीक है। और जो प्रॉफिट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटिटी विच रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, जिसका मकसद क्या है, प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, उसकी एफिशिएंसी इस ढंग से नापी जाएगी उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिडक्शन करना। कॉस्ट सेंटर का मकसद क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करना। और प्रॉफिट सेंटर का मकसद क्या है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट को कितना प्रॉफिट हुआ है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर का मकसद यही हुआ। और इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस में जो कॉस्ट सेंटर है उसकी हम कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, यदि उसने कॉस्ट को क्या कर दिया हो, रिड्यूस कर दिया हो, बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। यदि उसकी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आती है, ठीक है, तो वो कहेंगे अच्छा उसने कॉस्ट पर कंट्रोल किया है। और इन केस ऑफ प्रॉफिट सेंटर बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट, जहाँ पर प्रॉफिट सेंटर को मतलब जहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट को हम किससे डिडक्ट करके देखते हैं, बजट से, ठीक है। और एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो कॉस्ट सेंटर है उसका एरिया छोटा है और जो प्रॉफिट सेंटर है उसका एरिया बड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट सेंटर भी आ जाएगा और रेवेन्यू सेंटर भी आ जाएगा, इसलिए प्रॉफिट सेंटर का एरिया क्या है, वो वाइड है, ठीक है। रोल जो कॉस्ट सेंटर है उसको लेस चैलेंजिंग है और जो प्रॉफिट सेंटर है ये ज़्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू कॉस्ट सेंटर। ज़्यादा चैलेंज कौन है, प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोनों के की डिफरेंस, की मतलब मेन डिफरेंस। कॉस्ट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द कॉस्ट आर अस्टेंड, यार प्रॉफिट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच अस्टेंड प्रॉफिट, ये हमने डिस्कस कर लिया। देयर आर मैनी कॉस्ट सेंटर इन ए सिंगल प्रॉफिट सेंटर। एक प्रॉफिट सेंटर में बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, एक प्रॉफिट सेंटर में बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। द रोल ऑफ द प्रॉफिट सेंटर इज वेरी थ्रो प्रोवोकिंग एज कम्पेयर टू, आपको पहले ही बोल दिया प्रॉफिट सेंटर का एरिया बड़ा होता है ना। और मतलब कि रोल किसका ज़्यादा है, हम सभी का ध्यान तो प्रॉफिट की तरफ होता है ना, तो रोल प्रॉफिट सेंटर का ज़्यादा होता है, चाहे कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर हैज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑल्दो द रिडक्शन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट द कॉस्ट सेंटर हैज़ टू वर्क ओनली फॉर द मिनिमाइज द, उसका सिर्फ मकसद क्या है, कॉस्ट को कम करना, लेकिन प्रॉफिट का मकसद क्या है, प्रॉफिट को ज़्यादा करना। तो हमारा हम सभी का मकसद ही क्या है, प्रॉफिट कमाना है ना बिजनेस का। द कॉस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल only for the cost, while the profit center is responsible for the cost and revenue, है ना। The performance of a cost center is evaluated by reducing the actual cost from the standard, हमें पिछली स्लाइड में किया और मैं ये आपको रिवीजन करवा रही हूँ। The performance of profit center is analyzed by deducting the actual cost from the budgeted cost, ठीक है, वही रिवीजन करवाई मैंने आपको। जो cost center में भी लोकेशन, आपको बताया कि कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, एक लोकेशन हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आइटम एक इक्विपमेंट दिया हुआ है, फॉर विच कॉस्ट सेंटर में बी असिस्टेंट एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। प्रॉफिट सेंटर इज द कॉस्ट सेंटर विच शो प्रॉफिट। कॉस्ट सेंटर इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनफेवरेबल वेरियंस, ठीक है। और प्रॉफिट सेंटर डज नॉट शो फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनफेवरेबल वेरियंस, ठीक है। इतना तो अभी इतना डिस्कस कर लिया, आपको क्लियर हो गया। कंक्लूजन कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल जैसे कॉस्ट सेंटर की क्या है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या खर्चे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, सेंटर हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और प्रॉफिट सेंटर ऑन द अदर हैंड, प्रॉफिट सेंटर इज स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेवेन्यू दैट रिजल्ट इन प्रॉफिट। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट सेंटर कैन बी ए सेल ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर। ऑल द कॉस्ट सेंटर इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आर प्रॉफिट सेंटर। ऑल कॉस्ट सेंटर इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आर प्रॉफिट सेंटर के पार्ट है ना, कॉस्ट सेंटर के अंदर, प्रॉफिट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर भी आएगा, ठीक है। बट ऑल द प्रॉफिट सेंटर आर नॉट द कॉस्ट सेंटर, ठीक है। और ठीक है, ये कह सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, ये आपने कर लेना।